किसी वोटर को, किसी भी जनता को डराने की, धमकाने की कोशिश की, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा-सीधी अजयपाल शर्मा ने कहा कि अगर आपने बंगाल के वोटर के साथ और फाल्टा के वोटर के साथ कोई ऊंच-नीच किया, तो समझ लेना कि इस बार आपको बंगाल की पुलिस नहीं बचाएगी। इस बार मैं खुद यहां पर मौजूद हूं। उसके बाद श्रीमान ने कहा कि अजयपाल शर्मा, तुम्हें अगर वर्दी का बड़ा अहंकार है, तो तुम अहंकार अपने पास रखो। मैं भी पुष्पा हूं, मैं साला झुकेगा नहीं, मैं साला झुकेगा नहीं। ये पॉपुलर डायलॉग है फिल्म का, ये मेरा नहीं है, ये पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, मैं साला झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो ना ही ये झुकेगा, नहीं टूटेगा। तो जहांगीर खान तब तक तो तड़ी में थे साहब, अहंकार में थे, क्योंकि दीदी की सरकार लौट रही थी और अभिषेक बनर्जी चारों तरफ घूम घूम करके बोल रहे थे। खुद अभिषेक बनर्जी भी बोल रहे थे कि 4 तारीख के बाद हम तुमको देख लेंगे। लेकिन श्रीमान जहांगीर की एक भी नहीं चली। अब खबर आ रही है कि श्रीमान जहांगीर पूरी तरह से पाला बदलेंगे। इनको उम्मीद ये थी कि जब मैंने इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया, तो शुभेंदु दादा हमें नेपाल भागने देंगे। इनको यह आशा थी और हम बच जाएंगे, क्योंकि ये एमएलए तो बने नहीं, एमपी ये बने नहीं, पार्टी अब कहीं रही नहीं। 62 एमएलए चले गए हैं ऋतुव्रत बनर्जी के साथ, एमपी टूटने वाले हैं, राज्यसभा एमपी भी टूटने वाले हैं। तो ये तो स्थिति रह गई है, तो पार्टी नाम का तो कोई चीज अब बचा नहीं। खुद ममता बनर्जी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है मित्रों। अभी मैं उस पर आता हूं, ममता जी के ऊपर। पहले जरा पुष्पा कथा हो जाए, मैं बताता हूं उनकी दयनीयता के बारे में। तो इनको लगा कि अब हमने जब चूंकि वापस ले लिया है नाम, तो हमें शुभेंदु दादा नेपाल जाने देंगे और वहां से हमको जहां जाने होगा हम चले जाएंगे, क्योंकि नेपाल में बहुत दिनों तक ये रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो उतनी अच्छी जगह नहीं है। काठमांडू में कितना दिन रह लेंगे आप? तो आपको तो अय्यासी भी करनी है, घूमना भी करना है, मौज मस्ती भी करना है। तो उसके लिए दुबई सबसे सबसे आराम जगह है, और उसके बाद नहीं तो लंदन, पेरिस, अमेरिका का हो सकता है वीजा वूजा नहीं मिलने में दिक्कत हो तो अमेरिका नहीं जाएंगे। इंग्लैंड का तो आराम से मोहतरमा महुआ मोइत्रा इन्हें वीजा दिलवा देंगी, पेरिस का दिलवा देंगी। पेरिस में तो इनका पूरा हैंडलर ही है। आपको मालूम है कि बांग्लादेश के पूरे हैंडलर पेरिस में मौजूद हैं। यूसुफ जी अभी वहां से लौटे हैं आदेश लेकर के उस हैंडलर का। तो वहां भी पेरिस भी सेफ हेवन है और लंदन भी सेफ हेवन है। इस दोनों जगह ये जनाब जा सकते थे। लेकिन इनको अगर पूछें आप जहांगीर खान को कि आप सबसे अधिक कंफर्टेबल कहां होंगे, तो दुबई में होंगे। इसीलिए ये काठमांडू से इनका इरादा था दुबई जाने का। लेकिन अब वो पानी फिर गया। अब ये सारे राज उगलेंगे, उगलेंगे। इधर ममता बनर्जी की एक कहानी हो गई मित्रों। ममता बनर्जी अब किसी सदन की सदस्य नहीं बन सकती। ऐसा नहीं कि कानूनी रूप से उन्होंने कोई अपराध कर दिया इसलिए उनके बनने पर रोक लग गई। परिस्थिति ऐसी बन गई है। राज्यसभा के लिए अब उनके पास एमएलए नहीं है, टूट चुका है एमएलए, जा चुका है, वो एक अलग धड़ा बना चुका है। ममता जी को समर्थन देने पर वो राजी नहीं होगा और ममता जी उनसे समर्थन मांगने के लिए जाएंगे नहीं। तो राज्यसभा का चैप्टर क्लोज। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है नहीं। आप समझ रहे हैं, विधान परिषद की भी आप ये मेंबर ऑफ विधान परिषद बन सकती थी, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती थी, वहां भी वो भी नहीं बन सकती। अब घूम फिर करके एक आता है लोकसभा। लोकसभा की सारी वैकेंसी एक प्रकार से भरी हुई है उनके ही अपने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं। लेकिन अब इनके रणनीतिकार ने प्लानिंग की कि अगर कोई लोकसभा का सांसद ममता जी के लिए इस्तीफा दे दे, तो बचा हुआ जो कार्यकाल है अभी 3 साल का, वो 3 साल का कार्यकाल, 4 साल का कार्यकाल ये आराम से निकाल सकते हैं। 3 ही साल का समझिए, 26 से 29 तक का है। तो 3 साल का कार्यकाल के 3 साल के कार्यकाल के लिए लोकसभा पहुंच सकती है। अन्यथा तो ममता बनर्जी कहीं की नहीं रही।
तो इनके रणनीतिकारों ने कहा कि का क्या तरीका हो सकता है कि लोकसभा के पोजीशन से कोई इस्तीफा दे। तो बलि का बकरा ढूंढा जाने लगा। अब बलि के बकरा में वो देखे जा रहे हैं कि कौन नेता हैं जिनका अपना कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं, जिनको हम कहें कि अब आप जाइए, आप आपकी जो बात हमने रखी थी उसका कोई मोल हुआ नहीं, चला नहीं, और आप वैसे एक्टिव भी नहीं हैं। तो श्रीमान यूसुफ खान हैं जो इरफान पठान के भाई हैं। यूसुफ पठान, इरफान पठान क्रिकेटर थे, यूसुफ पठान भी क्रिकेटर है, लेकिन उस तरह के क्रिकेटर नहीं, एक दो मैच ही ये खेल पाए हैं बढ़िया से। तो श्रीमान यूसुफ पठान को, जो कि सांसद है पश्चिम बंगाल से, उनको कहा गया कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। उन तक संदेश पहुंचाया गया। अब यूसुफ पठान को लग रहा है कि अभी तो मेरा 3 साल की सांसदी है। अब 3 साल की सांसदी का मतलब है 3 साल के सांसद की तनख्वाह बैठे बिठाए। अब वो कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ तो चला ही जाएगा मिनिमम। 36 लाख होता है, 36 लाख रुपया, मान लीजिए लाख रुपए भी अगर चलें, अब सांसद की तनख्वाह तो अब मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास है या 3 लाख के आसपास हो गई है। तो 1 करोड़ का ये, और सांसद होने का लाभ, दिल्ली में बैठना, आना जाना, तमाम तरह की सुविधा का लाभ, अब वो कैसे छोड़ेंगे? तो यही बात होगी कि भाई जो उनको नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान जो होगा, उसकी पार्टी भरपाई कर देगी। पार्टी को पैसे की अभी तत्काल कमी है, लेकिन अब इस कमी की भरपाई होगी कैसे? तो चुपके से होगी, सामने सामने से तो हो नहीं सकती है। इरफान पठान ने अभी यूसुफ पठान ने अभी तक अपने तरफ से ये नहीं कहा है कि हाँ मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिजा में, बंगाल की फिजाओं में ये खबरें तैर रही हैं कि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी की तरफ से संदेश भेजा गया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि ममता दीदी संसद की शोभा बढ़ा सकें। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक अपनी जुबान से नहीं कहा है ये बात, और ना ही यूसुफ पठान ने अपनी जुबान से कहा है कि हाँ ममता जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है और मैं ममता जी के रिक्वेस्ट पर ये इस्तीफा दे रहा हूं, और ये सीट मैं खाली कर रहा हूं जहां से वो चुनाव लड़ सकती है। चुनाव तो फिर भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन यूसुफ पठान जहां से चुनाव जीते हैं, अगर वो खाली हुआ, ममता